पढ़े के तो हम छवे क्लास तक पढ़ल बनी और माध्यमा से मैट्रिक का परीक्षा दिया हूँ। बहुत पढ़े लिखे नेता आते हैं और आते ही पता है क्या करते हैं, ऐसा ऐसा पुल बनाएंगे, ऐसा ऐसा रोड बनाएंगे, ऐसा ऐसा चीज करेंगे जिससे भाई तुरंत वो चीज़ें खराब हो जाएंगी, पुल गिर जाएंगे और सारा चीज़ रोड जो है तुरंत एक साल में खराब हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, पवन सिंह का एक इंटरव्यू आया TV9 न्यूज़ चैनल पे जिसमें कि उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की है। मैं बताता हूँ और बताता हूँ उन बातों का साइड इफेक्ट भी क्या होगा और क्या चीज़ें उस बातों से सीखना चाहिए लोगों को और वोट देना चाहिए एक अच्छे इंसान को। पवन सिंह ने उस इंटरव्यू में एक बात कहा जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो बातें हैं ना, वो बातें अगर सारे नेता लोग भले ही वो अप्लाई करें अपने ऊपर, वो चीज़ों को समझें, तो भाई कहाँ से कहाँ रहता है आज बिहार। देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर मैं नेता बनता हूँ तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है कि मैं काम नहीं करूँगा। जो एक्टर एज ए सिंगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बट मैं जिसको रखा हूं काम के लिए वो तो पढ़ा लिखा है। विकास प्रगति जो आप यहां से सोचेंगे ना सर, विकास के लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं है। विकास के लिए ये शुद्ध होना जरूरी है और यहां श्रद्धा होना जरूरी है। बाकी हमारे जे मान ली कि अकाउंटेंट बा, जे हमार मैनेजर बा, वो पढ़ा लिखल बा ना, वो तो हमको बताएगा ना कि भैया ये करना है, हम लोग ये करेंगे तो अच्छा होगा, हम लोग ये करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जो मैं मैनेजर रखूँगा वो सारी चीज़ें हमको बताएगा कि ये चीज़ें हो सकती है, आपके हाथ में ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, तो वो चीज़ें मैं करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे जो पब्लिक हैं उनके लिए जो अच्छा चीज़ें होंगी वो करूँगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमको कि नेता भले ही कितना भी पढ़ा लिखा हो ना हो, इससे मैटर नहीं करता, वो बस देश दुनिया देखा हो और उसे ये बस पता हो कि मुझे जनता के लिए करना है, उसके दिल में ये होना चाहिए कि मुझे जनता के लिए करना है, और वो नेता बिल्कुल सही करेगा। बहुत सारे पढ़े पढ़े लिखे नेता आते हैं और आके ऐसा ऐसा घूस खाएंगे कि 100-100 करोड़ 200-200 करोड़ का उनके घर में पैसा मिलेगा। अभी एक पुलिस वाला पकड़ाया था जो कि ये फेसबुक पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज बनाता था, गाड़ी रोक के ये करो वो करो, तो उसके घर में 200 करोड़ रुपए मिले हैं। तो बताओ क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? पढ़ा लिखा नहीं है, वो पढ़ा लिखा चोर है। और जब पढ़ा लिखा आदमी चोर बनता है तो पूरे सिस्टम को खा जाता है, क्योंकि उसको सारा चीज़ पता होता है कि कैसे चोरी करना है, कैसे बचना है, तो वो खा जाता है पूरे सिस्टम को। और पवन सिंह ने जो बातें कही है वो हर नेता पे अप्लाई होती है, क्योंकि जब आप दिल में रख के उतरोगे ना कि हमको काम करना है, ऑडियंस के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है, तो आपका पढ़ाई बिल्कुल से मैटर नहीं करता। आप पढ़े लिखे लोगों को काम पर रखोगे और वो सारी चीज़ें बताएंगे कि आप ये कर सकते हो और आप वो करोगे। तो पवन सिंह भी काम करना चाहते हैं, लेकिन पवन सिंह का क्या भाई, उन्होंने अपना जो छवि है वो छवि बिल्कुल से खराब कर लिया है। देखो नेता बनने के लिए सबसे पहले आपका करेक्टर कैसा होना चाहिए ये मैं बताता हूँ। देखो गैंगस्टर वाला करेक्टर वो चलेगा, मर्डर करके आए हो आप वो चलेगा, लेकिन ये छिनरई और लौंडियाबाजी और ये दारूबाज वाला करेक्टर ये लोग बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, जो पवन सिंह में साफ साफ दिखता है। तो ये चीज़ें आप सुधार कर लीजिए, बस एक यहाँ से ऐसे टीका करिए और एकदम पूजा पाठ में लग जाइए शांति से, और एकदम ऑडियंस आपके प्रति प्यार दिखाएगी। और ये दारू छोड़ दीजिए और छिनराई छोड़ दीजिए, तो आपको लोग ऐसे ही पसंद करते हैं और ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। पवन सिंह को तेजस्वी यादव के बारे में पूछा गया कि वो बिहार के लिए कैसे हैं, क्या है, दिस डैट, तो वो पता है उनके तारीफ में तारीफों का पुल बांध दिए, बहुत सारा तारीफ कर दिए। तो देखो मैं बताता हूँ, जब पवन सिंह बीजेपी में थे तो वही उनको खट्टा लग रहा था, और जब बीजेपी से निकल गए हैं तो यही उनको मीठा लग रहा है। तो ये राजनीति है भाई, समझो आप लोग सब। तेजस्वी यादव आपको कैसे नेता लगते हैं? युवाओं की बात भी करते हैं वो। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बिल्कुल। देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके अभी नहीं बोल सकता हूं, लेकिन तेजस्वी जी का कोई भी इंटरव्यू मैं सुनता हूं या गांव गांव में वो जाते भी हैं, सबके लिए सपोर्ट करने की बात करते हैं। कि शुरू में लालू यादव हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा माल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। तो सरैया में गए थे तो ऑडियंस ने पूछा, आप पावर स्टार के क्षेत्र में आए हैं, क्या कहेंगे?
तो उनके मुंह से जो वर्ड निकला ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या कहा उन्होंने? उनके मुंह से ये निकला कि राजनीति किसी का बपौती नहीं है। सर ये तो खैर अभी बोलूंगा नहीं, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। अब तक यही पवन सिंह का चर्चा चल रहा था कि ये जन सुराज ज्वाइन करेंगे, और आज ये यही जन सुराज से बिल्कुल से ही मुंह मोड़ लिए हैं और बुराई कर रहे हैं। यहाँ सरैया बाजार में हम भी गए थे, वहाँ पे आए थे प्रशांत किशोर, उतना ज़्यादा तो बुरा नहीं बोले हैं। ऑडियंस ने पूछा कि आप पवन सिंह के एरिया में आए हो तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है, क्या बोलना चाहते हो, ऐसे कुछ करके पूछा ऑडियंस ने। तो ये उन्होंने बोला कि राजनीति किसी का बपौती नहीं है, सारे लोग आ सकते हैं, सारे लोग लड़ सकते हैं, एरिया किसी का बंधा नहीं है, सारा एरिया सारा लोगों का है। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा है। पवन सिंह का क्षेत्र है, पवन सिंह को भी ज्वाइन कराने के लिए किसका क्षेत्र है पवन सिंह भाई? ये क्षेत्र बिहार की जनता का है, सरैया के लोगों का है, किसी नेता का बपौती नहीं है। ये यहाँ के लोगों का क्षेत्र है, लोग जिसको चाहेंगे वो यहाँ का राजा बनेगा। तो इतना बुरा लगने वाला तो ये बात नहीं है जितना आप लोग खेसारी पवन जितना लड़ के और कर लेते हो, जितना आपको खेसारी लाल बोलते हैं कि मरियो जेहन तो लड़का ना होई, उनको आप जाके स्टेज पे बुलाते हो, अपने चुनाव प्रचार में बुलाते हो, साथ बैठ के खाना खाते हो। खेसारी लाल बोलते हैं कि क्या क्या बोलते हैं खेसारी लाल, वो तो सबको पता है, और उनके साथ आप ऐसे ऐसे रहते हो। तो ये तो बहुत कम बात है कि आप, ये थोड़ा ही बात है यार, ये तो बात ही नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं। प्रशांत किशोर ने कुछ बोला ही नहीं जितना आपको खेसारी लाल बोलते हैं, और आप उनके साथ चिपके रहते हैं। इसलिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि जो आप नेता के चक्कर में पड़े हो, जिसका झंडा लेके आप घूम रहे हो, वो आपके घर का रोटी नहीं चलाएगा, वो आपके घर का कुछ नमक नहीं लाएगा, दाल नहीं लाएगा, वो आपको ही लाना पड़ेगा, आपको ही कमाना पड़ेगा। 2000 लेके 5000 लेके आप वोट दे देंगे और बिक जाएंगे आप, उतना ही आपका वैल्यू है। आपके एक वोट से, आपके एक नेता चुनने से आपके स्कूल सुधर जाएंगे, आपके गांव में हॉस्पिटल बन जाएंगे, आपके रास्ते सुधर जाएंगे, आपके बच्चे को जो स्कूल में पढ़ाई मिलता है वो प्रॉपर 8 घंटे का पढ़ाई होता है, जिसमें से पीटी होता है, लंच होता है, सारा चीज़ जो होता है, अच्छे अच्छे चीज़ें होते हैं, फेयरवेल होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होता है इधर, फेयरवेल होता है इधर नहीं होता है। तो ये नहीं होता है बिहार में, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें होंगी। एक अच्छे नेता को आप चुनिएगा तो एक अच्छे नेता को चुनिए और पवन सिंह को वोट दीजिएगा, तो वही कहेंगे कि जानते ही हो उनके शुभ विचार कैसे रहते हैं। तो आप लोग वोट दीजिए जिसको, लेकिन अच्छे लोगों को दीजिए। ओके, सो उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं भी तो ऑप्शन एक्टिव, तब तक के लिए बाय।